नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीकेएस लैन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास में कला और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन। तो साथियों, इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। यहाँ पे हम आज की वीडियो में है वो 101 से लेके 50 क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं, मतलब 101 से लेके 150 तक। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम इंक्लूड कर रहे हैं सारे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लगातार इनको देखते रहिए। बाकी आपका कोई कमेंट है मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए 101 नंबर का क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक ने राजस्थान से जजिया कर है वो हटा दिया था? तो किस मुग़ल शासक के द्वारा है वो जजिया कर हटा गया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 101 नंबर में दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा राजस्थान से जजिया कर हटा दिया गया था। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो ये सभी जानते हैं आप, जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर 1727 में। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक जिसने अंतिम बार भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ किया? तो ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने अंतिम बार भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध किया था? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो 103 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई जयसिंह ने। आगे देखिए, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? आपको पता होगा जो 5 वेधशालाएँ हैं, जिनमें कि जयपुर में जंतर मंतर हो गया, दिल्ली में हो गया, ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए किसके द्वारा करवाया गया था ये, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 104 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सवाई जयसिंह के द्वारा, ठीक है। सांबर के चौहानों का संस्थापक है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ लोग सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी ये प्रश्न इंक्लूड होते हैं। सांबर के चौहानों का संस्थापक है तो कौन है? जयराज, चंद्रराज, वासुदेव या हर्षनाथ? तो 105 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, वासुदेव। आगे देखिए, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? तो 106 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विग्रहराज चतुर्थ। इसके शासनकाल में हुआ था, विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में है चौहानों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। राजकीय सोमदेव किसके दरबार में था? राजकीय सोमदेव किसके दरबार में थे? तो 107 नंबर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया? दोस्तों आप सबको बताया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में है दोस्तों, यहाँ पे निर्माण भी कराया गया था हमारा। तो यहाँ पे ये किसके शासनकाल में आए थे? तो 108 नंबर में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? तराइन का पहला, दूसरा, तीसरा या पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 109 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसी के दौरान है वो चौहान थे, उनका पतन हो गया था। जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध जो शासक है वो कौन था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कीर्तिपाल, उदय सिंह, समर सिंह या कानड़ देव? तो 110 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कानड़ देव। जालोर के जो चौहान थे उनमें जो प्रसिद्ध शासक था वो कानड़ देव था। आगे देखिए, कानड़ देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था? तो जो कानड़ देव है वो किसके साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर इल्तुतमिश? तो 111 में एक नंबर आपका सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए, रणथंभौर के चौहानों का जो संस्थापक है वो कौन है? तो कौन है इनका संस्थापक, किसको माना गया है? 112 नंबर में आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन, गोविंद राज। 113 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे अपन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ पे रणथंभौर की बात की गई है। रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हुआ था तो यहाँ का जो पतन हुआ था, तो यहाँ का जो शासक था वो कौन था? तो 113 में आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, हम्मीर, ठीक है, हम्मीर देव। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 114 नंबर का, सिरोही के चौहानों का संस्थापक है वो किसको माना गया है? तेज सिंह को, सामंत सिंह, लुम्बा या फिर रायमल? तो 114 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किसको? लुम्बा को। आगे देखिए, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था यहाँ पे? 115 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर, रावल बप्पा। नेक्स्ट देखिए 116 नंबर का क्वेश्चन है, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था?
दोस्तों हमने कल पढ़ा था चित्तौड़ पर जब उन्होंने आक्रमण किया था उसके बारे में। तो यहाँ पे दरबारी कवि उनके साथ कौन था उस समय? तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा? तो 116 नंबर में 3 नंबर सही आंसर होगा अमीर खुसरो। इसके बाद देखिए 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर गए थे? दोस्तों आपने अगर पढ़ रखा होगा, यानी कि जब यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन हो रहे थे तो 1934 में गांधी जी आए थे यहाँ पे, ठीक है। तो वो सबसे पहले कहाँ पे गए थे? तो 117 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अजमेर। कहाँ पे गए थे? अजमेर। मेवाड़ के किस शासक का काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? स्वर्ण युग स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का मतलब होता है जो निर्माण होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, उनके बारे में बात की गई। तो आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर। तो 118 में 2 हो जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के कार्यकाल में बहुत सारे जो किले थे पुराने उनका भी वापस से पुनर्निर्माण करवाया गया, या फिर नई नई चीज़ें भी उन्होंने काफ़ी बनवाई थी। किस शासन के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई? तो किस शासन के काल में है वो चांदी की खान निकल आई थी यहाँ पे? तो 119 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाराणा लक्ष्य सिंह। ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए मंडन नामक शिल्प शास्त्री किस शासक के शासनकाल में था? तो मंडन नाम का शास्त्री था वो किसके शासनकाल में था? महाराणा सांगा, प्रताप, कुंभा या फिर उदय सिंह। तो 120 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाराणा कुंभा। आगे देखिए यहाँ पे 121 नंबर का क्वेश्चन है, बाबर ने राजस्थान के किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी? तो 121 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा आपका संग्राम सिंह। पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान किया, उनके बेटे का नाम क्या था? तो ये तो आप सभी जानते होंगे उनके बेटे का नाम क्या था। तो 122 में 1 नंबर से हो जाएगा आपका चंदन। चंदन की उन्होंने बलिदान करके और किसकी रक्षा की थी? उदय सिंह की। सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? तो मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने कि मुगल बादशाह अकबर का मुकाबला किया था? तो 123 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका उदय सिंह। उदय सिंह के द्वारा किया गया था। हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध के नाम से पुकारा? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो होता है आपका थर्मोपल्ली, ठीक है, एक और है क्वेश्चन ऐसा ही आएगा भी, देखिए। तो इनका आंसर आपको अच्छे से याद कर लेना है। 124 में आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, ठीक है, थर्मोपल्ली। हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से पुकारा है? थर्मोपल्ली। हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी है वो किसको बनाया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चावंड। जिसको मैंने कल बताया भी था आपको कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी भी बनाया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु है वो कब हुई थी? तो 126 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनवरी 1597 ईस्वी में। आगे देखिए 127 नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक ने मुगलों के साथ मजबूर होकर संधि करना स्वीकार किया? तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने कि मजबूरी के कारण मुगलों के साथ में है वो संधि की थी? तो 127 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अमर सिंह। आगे देखिए यहाँ पे मेवाड़ ने अंग्रेज़ों के साथ संधि स्थापित की थी। तो मेवाड़ के जो राजा महाराजा थे तो उनमें से किसने अंग्रेज़ों के साथ है वो संधि की थी, कब की थी? तो 128 में क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर 2 सन 1818 में। नेक्स्ट देखिए, किस शासक की ओर से लड़ते हुए जेता व कूपा युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई? इनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, जेता और कूपा। तो किसके साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो 129 में आपका ऑप्शन हो जाएगा डी मालदेव। मालदेव के साथ में लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, अच्छे से याद करिए आप इसको। किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? तो 130 में क्या हो जाएगा? 1 नंबर उम्मीदें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्रांतिकारी रचना चेतावरी र चूड़किया किसकी रचना है? तो ये हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में, केसरी सिंह बारठ। मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का जो शासक है वो कौन बना था? तो 132 में क्या हो जाएगा आपका आंसर? 3 नंबर चंद्रसेन। 133 देखिए, बीकानेर के नरेश कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते थे? मतलब बीकानेर के जो राजा महाराजा थे तो वो कुल देवी के रूप में किसको माना करते थे? करणी माता को, नागनेची माता को, स्वाज्ञा देवी को या फिर अन्नपूर्णा को? तो 133 में 1 नंबर हो जाएगा आपका करणी माता। आगे देखिए, जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो 134 में क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1 नंबर जमरूद में। बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वह कौन थे? इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। 135 में आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का साधु सीताराम। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसके प्रवर्तक साधु सीताराम थे, और इसको जो अध्यक्षता है या ज़्यादा समय तक इसको संभाला था वो विजय सिंह पथिक थे।
बिजोलिया में कर्षण सिंह द्वारा 1903 में कौन सा नया कर है वो लगाया गया था? तो 136 में क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी नंबर, चौरी कर। दोस्तों चौरी कर है वो एक, जैसे कि घर परिवार में कोई लड़की होती है उसकी शादी के उपलक्ष्य में जो कर लगाया गया था उस पर, कि अगर लड़के की शादी होती है तो कर के रूप में कुछ दिया जाएगा, ठीक है, उसको चौरी बोलते हैं। राजस्थान के किस आंदोलन पर चलाई गई गोलियों को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है। तो 137 में क्या हो जाएगा आपका आंसर? 2, नीमूचना किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, नीमूचना किसान आंदोलन। बीकानेर किस आंदोलन का नेतृत्व करता था? बीकानेर किसान आंदोलन, सॉरी, बीकानेर में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? तो 138 में आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, कुंभाराम आर्य, कुंभाराम आर्य के द्वारा। राव जोधा के 5वें पुत्र बिकाजी ने बीकानेर नगर की स्थापना कब की थी? तो यहाँ पे देखिए 100, इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं अपन, जी रहा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो कब की थी इसकी स्थापना? तो आपका 139 नंबर में 4 नंबर हो जाएगा 1488 ईस्वी में। राव बीका ने मेवाड़ के किस शासक को अपने यहाँ शरण दी थी? तो 140 में आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, उदा को। आगे देखिए यहाँ पे 141 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिट्टू सियूजा ने जेतसी छंद में बीकानेर के लिए शासक को कलयुग का कर्ण कहा है, तो किसको कहा है? लूर्ण कर्ण को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर होगा 141 में। दोस्तों कई बार आ चुका है, बड़ी बड़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखिए बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार की? तो बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता है वो स्वीकार की थी सबसे पहले? तो 142 में आपका 2 हो जाएगा, कल्याण मन ने। किसने? कल्याण मन ने। आगे देखिए कल्पद्रम की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो 143 का क्या हो जाएगा आंसर? 3, कर्ण सिंह के द्वारा इसकी रचना की गई थी। 144 देखिए जोधपुर में राजनीति जागृति किस व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न की गई थी? दोस्तों ये जो राजनीतिक जागृतियाँ हैं ये दोस्तों जो प्रजामंडल आंदोलन थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो 144 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास के द्वारा। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? ये देखिए प्रजामंडल की रिगार्डिंग आ गया आपका। तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो 145 में हो जाएगा 2, भोगीलाल पांड्या, जिसको राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। जैसलमेर के किस अमर शहीद का नाम है स्मरणीय है जिसकी पुस्तक का नाम गुंडाराज है? दोस्तों पहले भी मैंने बताया था आपको, ये जैसलमेर में कौन था? सागरमल गोपा, और इन्हीं की पुस्तक थी गुंडाराज, अजमेर का सॉरी जैसलमेर में गुंडाराज, ठीक है। आगे देखते हैं अपन 147 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से प्राप्त आई बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो किसने लौटाई थी वापस? तो जमनालाल बजाज ने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आदिवासियों के मसीहा बांगड़ सेवा मंदिर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिए 149 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को जिंदा जला दिया गया था? तो क्वेश्चन आपने पहले भी ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो क्या था इसका आंसर? सागरमल गोपा को। 149 में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे सॉरी बी, किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु है वो अजमेर में हुई थी? तो 150 नंबर का क्वेश्चन ना आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो 150 में क्या हो जाएगा आपका आंसर? 150 में दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुनलाल शेट्टी, इनकी मृत्यु है वो अजमेर में हुई थी। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन और पढ़ लिए हैं, लगभग 150% पढ़ लिया हमने संस्कृति के रिगार्डिंग, बाकी और भी हमने कई पढ़े हैं। तो आप सभी वीडियो को देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ, अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।